नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। ये जो हमारे रीजनिंग की जो क्लास है वो 14वीं क्लास है। अब तक हमने 13 क्लासें देख ली है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने उन 13 क्लासों को देख लिया होगा। और अगर आपने 13 क्लासों को ध्यान से देखा है और उसके नोट्स बनाए हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। ये जो हमारे रीजनिंग की क्लास है वो पटवार, BSTC, PTT और कांस्टेबल के लिए आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। और हम लोग हर एक टॉपिक को डिटेल के साथ में सीख रहे हैं और साथ में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आप यहाँ पर पढ़ने के बाद में आपके पास में जो कुछ भी बुक हो उसमें क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैंने स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो में अपने नंबर दे रखे हैं। और अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा 9928590957। इस नंबर पर अपना नाम और अपना जो है वो डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ में मुझे सेंड कीजिएगा। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। आपको ग्रुप भी बताना होगा कि आप जो PTT की तैयारी कर रहे हो, BSTC की कर रहे हो या कांस्टेबल की तैयारी को, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपको उस ग्रुप में रखूँगा और जो पुराने क्वेश्चन आ चुके हैं उसको मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डाइस के बारे में। किसके बारे में? डाइस यानी कि पासा के बारे में। अब तक हमारी एक क्लास हो गई है। अब तक हमारी कितनी क्लासें हो चुकी है? एक क्लास हमने देख ली है और पासा क्या होता है उसके बारे में हमने समझा है। और उसके पासे के ऊपर फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन यानी कि जब एक ही पासा आपको दिया गया है, क्या जब एक पासा आपको दिया गया होता है तो उस पासे पर उसकी विपरीत फलक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये हमने देखा है। एक पासे में एक तो स्टैंडर्ड पासा यानी कि मानक पासे की बात करेंगे और दूसरा जो होगा वो होगा आपका सामान्य पासा यानी कि जनरल डाइस की बात करेंगे। ठीक है, तो वो हमने टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन जो है वो पिछले वीडियो यानी कि क्लास 13 में देखा है। अब हम लोग क्लास 14 में ये देखने वाले हैं, सेकंड टाइप से स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा टाइप से? टाइप सेकंड। तो टाइप सेकंड में क्या होने वाला है ध्यान से देखिएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइप 2 की बात कर रहे हैं। और टाइप 2 में सबसे खास बात यह होती है कि यहाँ पर अलग अलग स्थितियाँ आपको दी गई होगी। क्या होगा? आपको अलग अलग स्थितियाँ दी गई होगी। तो टाइप 2 में जो होता है जब क्या है, जब पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हो, 2 स्थितियाँ दी गई हो। हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। क्या बात करेंगे? कि पासे की 2 स्थितियाँ। ध्यान समझिएगा कि कोई भी जो क्वेश्चन जो रहेंगे वो एक पासे के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन वो क्या होता है एक पासे को अलग अलग तरीके से देखने के लिए। एक पासे को जब हम लोग अलग अलग टाइप से देखते हैं तो हमारे पास में अलग अलग स्थितियाँ बनती हैं। अगर आपको 2 पासे बने हुए दिखे तो आपको ये कभी नहीं मानना है कि ये 2 अलग अलग पासे होंगे। वो एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियाँ होगी। यानी कि जैसे पासे को उछाला हमने तो पहले बार में हमको 2, 3 और 5 दिखाई दिया, अगली बार में उछाला तो कुछ और दिखाई दिया। तो वो पहली और दूसरी जो है वो क्या है? पासे की स्थिति है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखा है यहाँ पर कि पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हो। उसमें केस पहला हम लोग देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? ध्यान से देखिएगा। उसमें केस पहला कि जब क्या, जब केवल एक फलक समान हो, एक फलक समान हो। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जब केवल एक फलक समान हो। ध्यान से देखिएगा, मैं हर एक बात को एक्सप्लेन कर दूंगा। एक फलक समान का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास में कोई पासा दिया गया हो। एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। मान लो आपको कोई पासा दिया गया हो, जैसे कि एक पासा दे दिया हमने, ये आपका पहला पासा है और पहली स्थिति है और ये आपकी पासे की दूसरी स्थिति है। अब इसके ऊपर कोई ना कोई संख्या रहेगी। मान लो हमने 1, 2, 3 लिख दिया है और यहाँ पर हमने लिखा है 1, 5 और 6। ठीक है, अब आपके पास में एक पासा है, उसकी 2 अलग अलग स्थितियाँ आपको दे दी गई। ध्यान समझिएगा, एक पासा है, उसकी 2 अलग अलग स्थितियां हैं आपके पास में। और अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा
कि क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि तीन के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, बताइए कौन सा अंक होगा तीन के विपरीत सतह पर। ध्यान समझिएगा, आपसे क्या कहा है कि भाई कोई भी एक पासा है, उसकी दो अलग अलग स्थितियां दी गई, क्या है 1 2 3 दिख रहा है और अगले में 1 6 और 5 दिख रहा है, और आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि भाई 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो अब आपको देख करके बताना है कि भाई कौन सा अंक होगा। अगर हमने पहली बार नहीं पढ़ा है पहले, इससे पहले, तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा यहाँ से आपके पास में बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ दो शब्दों को हमें ज़रूरत पड़ेगी, दो शब्द ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपका क्लॉकवाइज और दूसरा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको दाईं ओर, ठीक है। और इसको कहते हैं हम लोग वामावर्त कहते हैं, या इसको हम लोग कह सकते हैं बाईं ओर घूमना, ठीक है। दो शब्दों की हमें यहाँ पर ज़रूरत है जो समझाने के लिए, तो मैं उन दोनों बातों को आपके क्लियर कर दूँ कि क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि जब घड़ी के कांटे इस प्रकार से घूमते हैं, जब घड़ी के कांटे हैं दाहिनी ओर घूमेंगे इस प्रकार से, क्या घड़ी के कांटे कब घूमेंगे, जैसे कि आपके पास में आपकी डायरेक्शन से दाहिनी ओर जब घूमते हैं घड़ी के कांटे, जब दाहिनी ओर आपका हाथ जो है वहाँ से दायां घूमना, घड़ी के कांटे आपके हाथ के दाईं ओर घूमना। जैसे कि मान लो आपके पास में यहाँ पर है, तो इस दिशा में अगर हम लोग घूम रहे हैं तो ये आपका दायां है, क्या है दायां, और दाएं को हम लोग क्या कहेंगे क्लॉकवाइज कहेंगे। अगर हम लोग इसके विपरीत दिशा में घूम रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बायां, और बायां को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ कि जब इस दिशा में घूमेंगे तो दायां कहेंगे, दाएं का मतलब ये है कि क्लॉकवाइज दिशा में या दक्षिणावर्त दिशा में, और जब हम लोग इस साइड में घूमते हैं उसको कहते हैं बायां या एंटी क्लॉकवाइज। हमें यहाँ क्या ज़रूरत है, हमें यहाँ क्या ज़रूरत है इन शब्दों की, तो ध्यान से देखिएगा कि जब भी आपको केवल एक सतह एक जैसी दिखाई दे, जब केवल एक सतह समान दिखाई दे तो आप नोट करके लिख लें। आप नोट को याद रखें कि आपके पास में ऑप्शन रहते हैं, क्या या तो आप लोग घड़ी की दिशा में घूम जाओ या घड़ी की विपरीत दिशा में। क्या कह रहा हूँ मैं, या तो घड़ी की दिशा में आपको घूमना है या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में आपको जो समान है वहाँ से घूमना है। तो हम लोग जनरली घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। समान अंक से क्या लिखेंगे, समान अंक से घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा का मतलब क्लॉकवाइज, किससे क्लॉकवाइज CW, घड़ी की दिशा में घूमेंगे। समझिएगा बात को, है ना। यहाँ सब कुछ समझने में है, रीजनिंग जो है वो समझने के लिए है, आप रट करके उसको नहीं कर सकते हो। तो घड़ी के आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, सेम क्या है, एक समान है, यहाँ पर भी एक समान है। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर समान क्या है, समान जो है वो एक है, तो एक को फिक्स करके आपको इस दिशा में घूमना है। ये दिशा जो है आपकी फिक्स कर लो, एक दिशा में घूमना है। आपने एक फिक्स किया और यहाँ से इस दिशा में घूमना है। उससे क्या हो गया कि पहली स्थिति में, ध्यान से देखिएगा कि पहली स्थिति में आपके पास में एक है, और एक के बाद में क्या आया, एक के बाद में आपका 2, और 2 के बाद में आपका क्या आया, ध्यान से देखिएगा 3 आ गया। सेकेंड स्थिति में क्या है, ध्यान से देखिएगा, पहली स्थिति में 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद में 3। सेकेंड कंडीशन में क्या है, 1, 1 के बाद में क्या आया 5, और 5 के बाद में 6। तो 1, 5 और 6। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? जो कॉमन होगा, जो समान होगा उसको फिक्स कर लेते हैं। फिक्स मैंने कर लिया 1, पहली स्थिति में 1 को मैंने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया है, 1 को फिक्स कर लिया है, और यहाँ पर भी हमने 1 को, दूसरी स्थिति में भी 1 को फिक्स किया। तो 1 को फिक्स करने के बाद में 1 के बाद क्या आया 2, और 2 के बाद क्या आया तो 3। सेकेंड में देखिए 1 को फिक्स किया, 1 के बाद में 5 और 5 के बाद में 6, तो 1 के बाद में 5 और 5 के बाद में 6। इनको लिखने के बाद में आपको देखना है कि इन दोनों को इस टाइप से लिखिए, 3 के विपरीत 6 होगा। ध्यान से देखिएगा 3 के विपरीत कितना होगा आपका 6 होगा। ये करके देखिएगा आप लोग 3 के विपरीत, और एक्चुअल में 2 बार हम लोग क्यों घुमाते इस कंसेप्ट को मैं बाद में आपको समझाऊंगा। 3 के विपरीत कितना हो जाएगा 6, या 6 के विपरीत कितना होगा 3।
2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5 या 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 2। ध्यान से देखिएगा 2 के विपरीत 5 या 5 के विपरीत 2। अब 1 के विपरीत 1 नहीं होगा, जो संख्या रह गई है क्या रह गई है आपके पास में 4 रह गई है। ध्यान समझिएगा 1 के विपरीत क्या होगा, क्योंकि 1 तो कॉमन है, 1 क्या है आपका कॉमन है, कॉमन इसलिए आपके पास में क्या आ जाएगा 4। अच्छा एक बात ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर जो है आखिर में ऐसा हमने क्यों किया भाई, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्यों घुमाते हैं। कारण ये है कि आपके पास में आपने इस 1 को फिक्स करके पकड़ लिया, और ध्यान से देखिएगा 1 को फिक्स करके अगर हम लोग पासे को घुमाएंगे तो 1 और 2 बार घुमाते हैं तो ये जो फिक्स किया हुआ वो वहीं रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, और वो क्या पासे के जो ऊपर की जो साइड है वो बदलेगी। तो हमने इसको फिक्स करके इसको घुमाया है, एक्चुअल में क्या किया है 1 को फिक्स करके फिर घुमाया, 1 बार घुमाया 2 बार घुमाया, उसी टाइप से 1 को यहाँ फिक्स किया है 1 बार और 2 बार घुमाया, बस यही कंसेप्ट है। इसीलिए हम लोग उसको लिखते हैं कि यहाँ फिक्स करके 2 3 लिखा, फिक्स करके 5 और 6 लिखा, तो इनकी जो सतह है विपरीत वो आपस में एक दूसरे की क्या हो जाएगी विपरीत हो जाएगी। तो 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो आप लोग कह सकते हो क्या, तो 3 के विपरीत जो है हमारे पास में 6 है। आपसे उठला भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो आप लोग कहोगे 3। उसी प्रकार से आपसे पूछता है कोई 5 के विपरीत क्या अंक होगा, तो 1 और 1 के 5 के विपरीत क्या होगा 2 और 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं कि भाई क्या क्या बातें हमसे पूछी जा सकती है, और हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसके ऊपर ही प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से, अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से बना हुआ आता है आपके पास में, क्या बना हुआ आता है ध्यान से देखिएगा कि एक पासा दिया गया है, उसकी 2 स्थितियां हैं, एक स्थिति पहली ये है और दूसरी स्थिति इस प्रकार से है, ये पहली स्थिति और ये दूसरी स्थिति एक ही पासे की, और आपको कह दिया भाई यहाँ पर 4 5 6 है, और यहाँ पर जो है आपके पास में 6 3 और 1 है। ठीक है, कितना है 6 3 और 1 और 4 5 6, 2 स्थितियाँ एक पासे की दे दी गई है, और आपसे पूछा है, क्या पूछा ध्यान से कि क्वेश्चन ये पूछ गया, क्वेश्चन पहला यहीं से कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि यहाँ 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है, ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों ही स्थितियों में एक तो 2 नहीं दिया गया, और उसके बाद में उसने पूछा है कि भाई 2 के विपरीत क्या अंक होगा। तो अब हम लोग पता कैसे करेंगे, क्या हम लोग पता कैसे करेंगे कि भाई यहाँ पर 2 कहाँ है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जब यहाँ पर 2 पासे दिए गए हैं, हाँ 2 पासे दिए गए हैं, एक बात क्लियर है। सेकेंड केस, जब केवल एक फलक समान हो तो हम लोग उसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। क्या कह रहा हूँ मैं, सिर्फ एक चीज़ याद रखना, घड़ी की दिशा में घूमना है। वैसे आप लोग एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, विपरीत दिशा में भी घूम सकते हो, लेकिन आपको नहीं घूमना है, आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, कॉमन क्या, सबसे मेन बात तो कॉमन जो है हमारे पास में वो 6 है। कितना है यहाँ पर हमारे पास में कॉमन जो है वो क्या है 6 है। ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास में जो कॉमन है वो 6 है। कितना है 6। तो आप लोग 6 को फिक्स कर लें। क्या करें, 6 को फिक्स किया मैंने पहले स्थिति में, पहले पासे के लिए मैंने 6 को फिक्स कर लिया। किसको फिक्स किया, 6 को। तो 6 के बाद में क्या है, 6 के बाद में मुझे घड़ी की दिशा में घूमना है। घड़ी की दिशा का मतलब इस दिशा में घूमना है। ठीक है, बस दिमाग में ये बिठा कर रखें। 6 के बाद में 5 और 5 के बाद में 4, 6 के बाद में 5 और 5 के बाद में 4, 6 बाद में 5 और 5 के बाद में 4। सेकेंड कंडीशन देखो ध्यान से, सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, 6 के बाद में आपका क्या आएगा 1 और 1 के बाद में 3, 6 के बाद में आपका, ध्यान से देखिएगा 6 के बाद में आपका 1 और 1 के बाद में 3। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो यहाँ आपको एक बात समझ लेनी है ना, जनरली जो गायब जो संख्या होती है, जो कॉमन होती है, उसके खिलाफ खिलाफ का मतलब विपरीत। ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान से कि कॉमन क्या है, 6 है। 6 के बाद में 5 और 5 के बाद में 4, 6 के बाद में 5, 5 के बाद में 4, 6 के बाद में क्या आएगा 1, 1 के बाद में 3। अब हमने क्या बताया था कि आपको जोड़ी बनाना है। क्या करना है, जोड़ी बनाना है। तो जोड़ी बनाने के हिसाब से 4 के विपरीत 3 हो जाएगा, 5 के विपरीत 1 हो जाएगा। तो 6 के विपरीत क्या होगा, ध्यान से देखना, ये कॉमन है, एक जैसा है। तो 6 के विपरीत जो संख्या नहीं आई है वो क्या है 2।
तो आपसे कहा कि 2 के विपरीत क्या है। देखो 6 के विपरीत 2 है तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 6, 5 के विपरीत 1 है तो 1 के विपरीत 5, और 4 के विपरीत 3 है तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं 2 के विपरीत क्या है तो 6। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अब इसके ऊपर फिर हम लोग आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से दिया गया है, क्या दिया गया है एग्जाम्पल देखिएगा कि आपसे कह दिया भाई कि एक चित्र बना के दे दिया। अब मैं इस चित्र को और भी शॉर्ट में बना के दे रहा हूँ, आपको इस टाइप से भी दे सकता है, थोड़ा सा समझिएगा। मैं 3 अलग अलग स्थितियाँ बना के बता दी मैंने, मतलब चित्रों की। सबसे पहले वो डब्बे वाला बना के बताया, यहाँ पर इस टाइप से बनाया है, और एक और स्थिति डायरेक्टली आपको कभी कभी इस प्रकार से भी मिल जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आपको मिल जाए तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर में क्या चीज़ आ गई है। ठीक है, एक्चुअल में है यही बीच वाली लाइन इसने खींची, कौन सी 1 2 और 3। तो अगर आपसे कहता है, क्या कहता है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 है, और यहाँ जो है आपके पास में वो 6 है और 2 है और 4 है। क्या है 6 2 और 4, और आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक है। एक प्रश्न ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि 5 के विपरीत कौन सा अंक है। हम लोग 2 क्वेश्चन को साथ में कर रहे हैं। क्या कह रहा हूँ क्वेश्चन कि 2 के विपरीत कौन सा अंक है ज्ञात करो, और अगला जो है वो क्या कह रहा है 5 के विपरीत। देखो कितने भी क्वेश्चन हो, ध्यान समझिएगा कि आपको कितने भी क्वेश्चन दिए गए हो, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो प्रोसेस बताई गई है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपके लिए काम बहुत आसान होगा। क्या होगा, काम बहुत आसान होगा, और कोई भी बात जो है वो कठिन नहीं है। रीजनिंग में बस बातों को समझ में आ जानी चाहिए। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। कॉमन क्या है, ध्यान से देखो, 1 3 6 और 2 4 6। तो आपने देखा भाई 6 को क्या है हमारे पास में कॉमन है। तो पहले स्थिति के लिए आपके पास में जो कॉमन है वो 6 है। पहली स्थिति के लिए कॉमन 6 है, तो 6 के बाद में क्या है, आपको घड़ी की दिशा में घूमना है। तो 6 के बाद में 1 और 3, 1 और 3। सेकेंड स्थिति में देखो ध्यान से, आपके पास में जो है वो क्या है कॉमन 6 है। तो 6 के बाद में क्या होगा आपका 2 और 4 है। तो बच क्या गया आपका 5 रह गया। क्या रह गया आपका 5 रह गया। तो 5 के विपरीत क्या अंक है, ध्यान से देखिएगा। 6 के विपरीत 5 है, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 6। दूसरे 1 के विपरीत 2 होगा, 1 के विपरीत 2 तो 2 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 4 तो 4 के विपरीत 3। तो हमें क्या पूछा गया 2 के विपरीत क्या होगा, तो आप लोग क्या बताओगे 1 होगा। क्या होगा 1 होगा, और अगला क्वेश्चन अगला जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा टाइप फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। किसमें, टाइप सेकेंड का केस पहला, टाइप सेकेंड का केस पहला। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको अलग अलग टाइप से समझाऊँ, ताकि आपके लिए थोड़ा सा नोट्स बनाने के लिए आसानी रहेगी और बाद में पढ़ने के लिए भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास में केस फर्स्ट जो है केवल एक फलक समान हो। अब दिमाग में आएगा कि अगर 2 फलक समान हो तो क्या आएगा दिमाग में। अब 2 फलक समान हो तो क्या करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई जब 2 फलक समान हो तो इससे भी काम आपका आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस वाली बात से भी आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। हम लोग देखते हैं किस प्रकार से 2 फलक समान होगी और उसके उत्तर हम लोग ज्ञात करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं इसकी केस सेकंड जो है ना, टाइप 2 में केस सेकंड देखते हैं। क्या देखते हैं, केस सेकंड हम लोग देखने वाले हैं। कब, जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और जब 2 फलक क्या हो, जब 2 फलक यानी कि सरफेस है सतह, जब 2 फलक समान हो। क्या हो, जब 2 फलक समान हो। 2 फलक समान का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा कि 2 फलक समान का मतलब ये है कि मान लो हमारे पास में एक डाइस दिया गया है, ये एक डाइस है, पासा है। क्या है, ये एक पासा है और इस पासे में एक और ये 2 स्थितियाँ हमारे पास में अलग अलग दे दी गई। अब इसमें क्या हो जाएगा 2 फलक समान। 2 फलक का मतलब मान लो 2 3 और 5, और आपसे कह दिया भाई 2 3 और 6। अब ये स्थिति आपके पास में क्या है, पहली है, और ये स्थिति आपके पास में सेकंड है। आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या
क्या पूछा गया कि 5 के विपरीत, 5 के विपरीत कौन सा अंक है। क्या क्वेश्चन पूछा कि भाई 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, तो आप लोग कैसे बताओगे। सबसे सिंपल है ये, क्या है, सबसे सिंपल तरीके से हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जो कॉमन है उसको हटा लो, 2 3 कॉमन है, 2 3 कॉमन है, क्या बच गया 5। तो 5 के विपरीत क्या होगा 6 और 6 के विपरीत क्या होगा 5, बस क्वेश्चन ख़त्म। जो कॉमन है उसको आप लोग हटा लेंगे और उसके बाद देखेंगे भाई 5 बच गया है, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 6 और 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 5। तो आप लोग नोट करके लिख लें कि समान फलक को हटाने के बाद में, समान फलक हटाने के बाद शेष बची फलक, शेष बची फलक विपरीत होती है, विपरीत होती है। क्या कह रहा हूँ कि समान फलक हटाने के बाद क्या, कि जैसे कि 2 और 3 एक जैसे हैं और आपके पास में क्या है 2 3 एक जैसे हैं, तो समान फलक को हटा दो, बच कौन से गए आपके पास में 5 और 6, तो ये एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन अब ध्यान से देखना, एक स्टार वाली बात यहाँ समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप श्योर 100% कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि भाई 5 के विपरीत 6 है और 6 के विपरीत 5 है, लेकिन ध्यान सुनना, लेकिन दूसरी संख्याओं के बारे में आप बता नहीं पाओगे। क्या कह रहा हूँ मैं कि किसी और संख्याओं के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे कि कौन सी संख्या किसके विपरीत है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछता है कि भाई 2 के विपरीत के, ध्यान से देखिएगा, 2 के विपरीत कौन सी संख्या है, क्या पूछेगा कि भाई 2 के विपरीत कौन सी संख्या है ये पूछेगा, या फिर 3 के विपरीत कौन सी संख्या है ये पूछेगा, तो आप लोग क्लियरली नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे, क्योंकि 5 है, 5 के जस्ट नीचे की ओर क्या है आपका 6 है, 5 के जस्ट नीचे की ओर, लेकिन 3 ये दिख रहा है, 3 के पीछे के साइड में कौन सी संख्या होगी आपको पता नहीं, 2 के पीछे कौन सी संख्या होगी आपको पता नहीं। लेकिन हम लोग हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई 5 के विपरीत जो है वो क्या है आपका 6 है। 5 के अलावा क्या संख्या आपकी रह गई है, ध्यान से देखिएगा, 2 और 3। तो आप देखेंगे 2 और 3, तो 2 और 3 के विपरीत कौन सी संख्याएं हो सकती, देखो 5 के विपरीत यानी कि 5 के नीचे की ओर 6, ये बात क्लियर हो गई। तो आपके पास में 3 इधर है, तो 3 के इधर क्या हो सकती है, एक तो ये संख्या पता करनी है और 2 इधर है, तो 2 के उस साइड में यानी कि इस वाली साइड में कौन सी संख्या ये पता नहीं है, और 3 के इस वाली साइड में आपके पास में कौन सी संख्या वो पता नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कौन सी संख्या बच गई है। यहाँ पर तो आपके पास में 6 आ गया है, इस वाले नीचे के साइड में आपका कितना आ गया है 6 आ गया, लेकिन इस साइड क्या है आपको नहीं पता है, इस वाली साइड क्या है आपको नहीं पता है। तो आपके पास में 2 संख्या बच जाती है, कौन सी, देखो ध्यान से, 2 3 5 6 के अलावा 2 संख्या बच गई, कौन सी, एक तो 1 और कौन सी बच गई आपकी 4। तो ध्यान से देखना कि 2 या 3 के विपरीत, 2 और 3 के विपरीत या तो 1 आएगी या 4 आएगी। तो आपसे प्रश्न ये पूछ गया, क्या पूछ लिया, प्रश्न ये पूछा कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो आप लोग कहोगे, क्या कहोगे, या तो 1 आएगा या फिर 4 आएगा। क्या कि 2 के विपरीत या तो 1 या 4, श्योर नहीं कह सकते आप लोग, 100% ये नहीं कह सकते भाई यही आएगा, जब तक कि आपको ऑप्शन ना दे दिया जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक आपको ऑप्शन नहीं मिले आप लोग 100% नहीं कह पाओगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत अगर पूछता है तो भी क्या हो जाएगा, या तो 1 आएगा या 4, या इसका उल्टा, उल्टा का क्या मतलब है, आपसे पूछता है कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत या तो 2 होगा या फिर 3 होगा, और 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत भी या तो 2 होगा या 3 होगा। ठीक है, बात को समझिएगा, सिर्फ हम लोग 5 और 6 के बारे में ही, जो डायरेक्टली हमको दिख रहा है उसके बारे में ही हम लोग 100% कह सकते हैं कि ये इसके विपरीत होगा। यानी कि 5 के विपरीत क्या, तो 6, 6 के विपरीत क्या, तो 5।
बाकी संख्याएं 4 है उनके बारे में आप बोल नहीं सकते। बस जो दिख रही है वो विपरीत नहीं होगी, याद रखिएगा, जो दिख रही है वो विपरीत नहीं होगी, और विपरीत संख्याएं एक साथ कभी नहीं हो सकती। यानी कि हमारे पास में अगर हमने कह दिया भाई इधर क्या है कि 4 है 1 है, तो वो कभी भी एक साथ विपरीत नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि 2 और 3 के विपरीत या तो 1 होगा या 4 होगा। कहने का मतलब ये है कि 2 के विपरीत या तो 1 आ जाएगा, इस 2 के विपरीत क्या या तो 1 आएगा यहाँ पर, या फिर आपका 4 आएगा, कुछ भी हो सकता है। उसी टाइप से इस 3 के विपरीत या तो 1 आएगा या 4 आएगा, तो 3 के विपरीत भी 1 या 4। या इसका उल्टा क्या, अगर मान लो इधर 1 है तो इधर क्या होगा, इधर 1 है तो कुछ भी संख्या इस टाइप से आ सकती है आपके पास में, या क्योंकि इधर भी हो सकता है 1 या इधर भी हो सकता है, तो यहाँ आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। तो 1 अगर है तो या तो 2 आएगा या 3 आएगा 1 के लिए, और 4 के लिए या तो 2 या 3 आएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि 2 फलक समान होती है तो सिर्फ 100% वाली बात यही रहेगी और बाकी में नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, और हम लोग इसको सोल्व करते हैं ताकि हमको 2-3 स्थितियाँ आपको पास में क्लियरली पता हो जाए। क्या हो जाए कि 2-3 स्थितियाँ आपको क्लियरली पता चल जाए कि क्या हो रहा है, एक्चुअल में चल क्या रहा है इधर, है ना। चलो तो एक और क्वेश्चन देखो। देखिएगा ध्यान से, मैं कुछ और क्वेश्चन भी आपको देता हूं ताकि आप लोग इजीली इसको समझ जाओ। जैसे मैंने कह दिया भाई कि हमारे पास में एक डाइस है, क्या है, एक डाइस है, और डाइस यानी कि पासा, ठीक है, और इस पासे पर आपको 2 फलक दिख रही है, क्या है आपकी 2 फलक दिख रही है, और मैंने कह दिया यहाँ पर हमारे पास में 4, 5 और 6 है, और अगले में है वो 6, 5 और 2 है। क्या है 4, 5 और 6 और 6, 5 और 2। तो अब ध्यान से देखिएगा कॉमन क्या है, तो कॉमन आप लोग कहोगे, ध्यान से देखिए दिख रहा है इसमें कॉमन क्या है 6, 5। 6, 5 कॉमन है, तो 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत आपका 2 होगा, और 2 के विपरीत क्या होगा, तो 4 होगा। लेकिन बाकी संख्याओं के बारे में क्या होगा, समझ रहे मेरी बात को, बाकी संख्याओं के बारे में क्या संख्या बच गई, 4 का हो गया, 6 या 5, 6 या 5 के लिए कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है, तो 6 और 5 के लिए आपके विपरीत कौन सी, एक तो 3 और 1, या तो 6 के विपरीत क्या कह रहा हूँ, 6 के विपरीत या तो 3 होगी या फिर 1 होगी, या फिर आपके पास में 5 के विपरीत क्या होगी, 3 या 1, या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हो। तो कोई भी प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का हो, आप लोग इजी तरीके से कर सकते हो और कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपके पास में 2 स्थितियाँ होती है यहाँ पर, क्या कि 2 या तो समान होगी या फिर समान नहीं होगी। और इसके बाद में आपके पास में केस 3 बनता है, यहाँ पर एक और केस 3 बनता है आपके पास में। किस प्रकार से केस 3 बनता है ध्यान से देखिएगा। केस 2 के बाद में हम लोग देखते हैं इसका केस 3। केस 3 में क्या होगा, ध्यान से देखो, जब 2 फलक समान हो। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जब कोई भी फलक समान नहीं हो। क्या देखने वाले हैं, जब कोई भी फलक समान नहीं हो तो उस कंडीशन पे हमारे पास में क्या होगा। तो हमारे पास में केस 3 ये होता है कि जब कोई भी फलक समान नहीं, और जब कोई भी फलक समान नहीं हो तो आपके पास में 2 केस बन के आते हैं। कौन कौन से, एक तो मानक पासा, एक मानक पासा, और दूसरा जो है वो सामान्य पासा। और इसके बारे में मैंने पहले की वीडियो यानी कि 13 वीडियो जो था 13 नंबर का है ना, क्लास 13 जो थी, उसमें मैंने आपको समझा दिया है कि मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा। ठीक है, तो मानक पासा की बात करेंगे तो विपरीत फलक का योग 7 होगा। कितना होगा, विपरीत फलक का योग जो है वो 7 होगा। और यहाँ पर जो है क्या होगा, दिखाई या फिर छिपी फलकों का योग,
छिपी कोई दो फलक का योग, कोई दो फलक का योग, योग जो है वो कितना होगा, 7 होगा। बात को समझिएगा, अगर आपको दिख रहा है और 7 आ गया, अगर आपको दिख रहा है और टोटल 7 आ रहा है तो सामान्य पासा होगा। कैसे? जैसे मैंने कह दिया भाई एक पासा आपके पास में ये है और इसके ऊपर लिख दिया 1, 6 और 3, तो यहाँ पर ये आपके पास में क्या है, टोटल कितना हो रहा है, 7 हो रहा। तो दिखाई दे रहे हैं 7 है, इसलिए क्या है, सामान्य पासा है। और जब दिखाई नहीं दे, क्या है, जब आपको दिखाई नहीं दे तो आपके पास में ये जो है वो क्या है, आपका मानक पासा। क्या है, मानक पासा। ठीक है, तो बस आप इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। इसके क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, डिस्कस करेंगे बस कि क्या है इसका केस 3 कि भाई मानक पासा और सामान्य पासा, जो मैंने पिछले वीडियो में भी अच्छे से डिस्कस कर रखा है और पूरा वीडियो उसके ऊपर बना रखा है। आप लोग उस क्लास को अच्छे से देख लें वापस रिपीट करके, ताकि आपको यहाँ समझने के लिए आसानी रहेगी। और अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं वो आपका जब सबसे लास्ट टाइप होने वाला है, यानी कि आपके 2 टाइप और बचे रहेंगे। एक तो जब पासे को खोल देंगे तो वो किस किस प्रकार से दिखने वाला है, एक वो होने वाला है। और अगला जो है वो 2 से ज़्यादा पासे दिए गए हो, यानी कि जब 2 पासे दे दिए गए तो यही है, जब 2 से ज़्यादा पासे देंगे तब भी हम लोग इसी के थ्रू, यही नियम है आपके, और कोई नए नियम नहीं आने वाले। मैं क्या कह रहा हूँ, यही नियम है, इसके अलावा आपके कोई नए नियम नहीं है। बस इन्हीं को आप लोग 2 क्लास जो मैंने हुई है उनको आप अच्छे से देख लें, अच्छे से रिपीट कर लें, जब हम लोग अगली क्लास में जब इस पासे को टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को फ़ायदा हो सके। फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।